आप किस जिले से आए हो? परभणी जिले से। तो आपका जिले का क्या मांग है जो इस मोर्चे में आप आए हैं? हमारी मांग है परभणी जिले की। हमारे परभणी जिले में कपास ज़्यादा बिकती है, सोयाबीन बिकता, और कपास को हमारे कम से कम 15,000 भाव होना चाहिए, लेकिन हमारे परभणी जिले में सिर्फ अभी 8,000 भाव चल रहा है। वो 8,000 भाव तो हमारा सिर्फ उत्पादन खर्चा है। फिर उत्पादन खर्चा है तो हमारा गवर्नमेंट ने नहीं कहा स्वामीनाथन आयोग लागू करना। स्वामीनाथन आयोग क्या कहता है, जो उत्पादन है उस पर उत्पादन में से 1.5 भाव देना। गवर्नमेंट दे रही क्या नहीं दे रही? और गवर्नमेंट विदेश से कपास आयात कर रही, और विदेश से कपास आयात करी, और इधर से अपने देश के शेतकरी की मालों का भाव पाड़ रही। इसलिए शेतकरी आत्महत्या को मजबूर हो रहा। आत्महत्या करने को सरकार मजबूर करी किसान को। जितेंद्र कुमार चोपड़े, विदर्भ से आता है, बुल्ढाना जिला। देखो, हम लोग जो आए हैं, हम मराठवाड़ा और विदर्भ से हैं, और हमारा मराठवाड़ा जो विदर्भ है, जैसे हमारे साथी है जो बीड जिला से आए, परभणी जिला से आए, मैं बुल्ढाना जिला से आया हूँ। तो हमारे ज़िले के अंदर जो खेती होती है वो खेती बड़े पैमाने पर वो सिंचित खेती नहीं है। वो खेती यानी जो बारिश का पानी आता है, मौसम का पानी आता है चौमासे में, वो पानी पर खेती होती है। मुख्यतः हमारे यहाँ कपास, सोयाबीन, तुअर, ज्वार, मक्का, कड़धान्य, ये सब फसल हमारे यहाँ होती है। सबसे बड़े पैमाने पर विदर्भ और मराठवाड़ा के अंदर कपास बड़े पैमाने पर होती है। और कपास का जो फसल है, ये फसल वैसा देखा जाएगा तो वहाँ पानी की समस्या है। ऊपर का पानी के भरोसे पे भी वहाँ की फसल आती है। कुछ किसान ऐसे हैं कि कुछ किसान के पास कुएं है, बोरवेल हो सकती है, वो किसान को थोड़ा वो बोरवेल से उसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन वैसा देखा जाएगा तो आज बीज के दाम बढ़े हैं, खाद के दाम बढ़े हैं, पेस्टिसाइड के दाम बढ़े हैं, बिजली के दाम बढ़े हैं, डीजल, पेट्रोल, गैस, खनिजजन्य पदार्थ के दाम बढ़े हैं। आपको ये मालूम है कि यदि कपास जब चुनने जाएगा तो उसके भी दाम बढ़े हैं मजदूरी के, और कपास जब मार्केट में ले जाकर बिकता है तो उसके भी दाम बढ़े हैं मार्केट तक पहुंचाने के लिए। और वहाँ पहुँचने के बाद जो बिचौली है, दलाली है, वो बड़े पैमाने पर किसानों को लूट रही है। तो आज देखा जाएगा तो खेती अडानी जो है वो बड़े पैमाने पर लग रही है। उस हिसाब से किसान को उसका मुनाफा नहीं मिलता है, और किसान का जो मुनाफा नहीं मिलता है तो आपको मालूम है कि कोई खेती के अंदर 1 एकड़ में 5 क्विंटल, 6 क्विंटल, 7 क्विंटल, 4 क्विंटल, 3 क्विंटल, इस हिसाब से कपास आता है। और कपास का दाम क्या है आपको मालूम है कि आज कपास का दाम 7,500 से ऊपर नहीं जा रहा है। कोई जगह पे 6,000 से लेकर वो खरीदी ले रहा है। तो वैसा देखा जाएगा कि 1 एकड़ में यदि 4 क्विंटल कपास बिकती है तो 4 क्विंटल गुनेला 6 किंवा 4 क्विंटल गुनेला 7, 7 चौक 28,000 रुपया वो 1 एकड़ से निकल रहा है। लेकिन लागत जो है वो कम से कम 40 से 45,000 रुपया उसको लागत लग रही है। तो 15,000 रुपया उसको घाटा आ रहा है, तो कहाँ से निकलेगा? इसलिए किसानों ने मांग रखी है कि किसानों का यदि क्लास 4 जैसा किसान जीना चाहिए तो उसके लिए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग, इन्होंने जो सिफारिश की है कि उसको मजदूरी मिलाकर, सीटू मिलाकर उसको 1.5 उसका दाम देना चाहिए, तो वो उसको मिलना चाहिए। तो इसलिए किसान लगातार लॉन्ग मार्च निकाल रहा है। 2018 में लॉन्ग मार्च निकाला, 2019 में निकाला, अभी पिछले महीने में लॉन्ग मार्च निकाला। अभी हम लोग दिल्ली भी जाकर आए। जो हमारी मांग थी वो नरेंद्र मोदी सरकार, अमित शाह सरकार को हमने बताया, और वो सरकार नहीं सुन रही करके हम लोग आज भी, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा नहीं है, उत्तर महाराष्ट्र है, पश्चिम महाराष्ट्र है, लगातार जो बारिश आती है ऊपर की, जो ओला गिरता है, उसमें किसानों का बड़े पैमाने पर, जैसा हमारा पालघर ठाणे जिला का जो हमारा भाई है उधर से, उसका जो भात की खेती करता है चावल की, वो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। कोकन बेल्ट में काजू का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इधर पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर देखा जाएगा, इधर ही बड़े पैमाने पर फसल का, सब्जी का, इसका बड़े पैमाने पर नुकसान है। नासिक के अंदर द्राक्ष का बड़ा पैमाने पर नुकसान है। महाराष्ट्र में हमारा विदर्भ और मराठवाड़ा के अंदर कपास है, सोयाबीन है, मक्का है, इसके बड़े पैमाने पर ओला गिरने की वजह से नुकसान है। 2 साल से लगातार नुकसान हो रहा है, लेकिन किसान को सरकारें बड़ी बड़ी बात कर रही है कि ये दूंगा, वो दूंगा, 2 गुना दूंगा, लेकिन 2 साल से कोई किसानों को एक दमड़ी भी इस सरकार ने दी नहीं है। बीमा नहीं है क्या? बीमा बिल्कुल नहीं है। इस सरकार ने बीमा के नाम पर बड़े पैमाने पर किसानों को लूटा है। जो बीमा है, ये बीमा जो कंपनियां है, ये कंपनी रिलायंस कंपनी है,
जो रिलायंस कंपनी इस देश के नरेंद्र मोदी को भी घूमने के लिए विमान देती है और इस शिंदे सरकार को भी उसका विमान चलता है, जहाज उनको घूमने के लिए देती है। तो किसानों के पास से बड़े पैमाने पर विमा का पैसा अपना बड़ा जो पैसा वाला आदमी है, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अजय पिरामिल, बाबा कल्याणी, मित्तल, बजाज, गोयनका, इनकी कंपनियां हैं। इनकी कंपनियों को बड़ा करने के लिए किसानों के पास से पैसा लेते हैं और उनके जेबों भरने के लिए काम करती है ये सरकारें। कोई किसान को कोई बीमा नहीं मिलता है। अभी क्या मतलब आप सरकार से क्या मांग करते हो कि ये करोगे तो किसान अभी बच जाएगा? हम किसान से मांग करते हैं कि आज बड़े पैमाने पर देखा जाएगा तो विदर्भ और मराठवाड़ा के अंदर नवे तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर, देश भर से अंदर बड़े पैमाने पर किसान खुदकुशी कर रहा है। जो किसान खुदकुशी कर रहा है तो उसकी खुदकुशी रोकने के लिए किसान का जो फसल आता है, चाहे वो कोई भी फसल हो, वो फसल को उसका जो उत्पादन खर्चा है उसको मिलाकर 1.5 गुना यदि उसको दाम मिलता है तो वो बच जाएगा। तो किसानों की जो खेती में फसल आती है उसको दाम मिलना चाहिए, उसका जो ओला गिरा है उससे जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उसको मिलना चाहिए, उसका क्रॉप इंश्योरेंस जो है पीक बीमा वो उसको मिलना चाहिए। इसी के साथ जो किसान हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा माँ हमको छोड़कर गई है तो परिवार को गवर्नमेंट ने उसको अपना जो गोद में लेना चाहिए, वो परिवार को संभालना चाहिए। वो परिवार के अंदर जिसके अंदर खुदकुशी हुई है वो औरत, वो बच्चा लोगों को रेशन मिलना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य सुरक्षा मिलना चाहिए, उसको घरकुल मिलना चाहिए। और वो जो घरकुल है वो 5 लाख का होना चाहिए। 2 लाख के घरकुल में, 1 लाख के घरकुल में क्या होगा? 1 लाख के घरकुल में तो इनका तो 1-1 लाख का नल है जिसका टॉयलेट बाथरूम लगाया हुआ है। मकान बनाने का कितना पैसा देता महाराष्ट्र गवर्नमेंट? मकान बनाने का अभी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पैसा देता है तो वो ग्रामीण के लिए और शहरी के लिए ऐसे 2 भाग है। तो ग्रामीण के लिए उसमें 1.5 लाख भी पूरा पाटा वो उसके हाथ में नहीं आता है। वो भी जो मिलता है वो पंचायत समिति, जिला परिषद थ्रू ग्राम पंचायत तक आता है। तो बिचौली जो होती है वहाँ से बीच में जो लीडरशिप और जो इलेक्टेड और सिलेक्टेड लोग है वही तो उसका बहुत सा पैसा खा जाता है। तो बाकी घरकुल कहाँ से बनेगा उसका? और एजुकेशन का और हेल्थ का क्या? हाँ, तो जो एजुकेशन है तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर बड़े पैमाने पर मेरे ख्याल से आज तक जिला परिषद की जो मराठी शालाएं हैं वो कम से कम 20,000 से भी ज़्यादा मराठी शाला आज बंद गिरी है। तो जो किसान गांव में है उसका बच्चा है वो स्कूल जाना चाहता है तो वहाँ की 1 से 4 तक, 1 से 7 तक, 1 से 8 तक जो भी स्कूल है वो स्कूल लगभग बंद हो चुकी है। तो किसान का बच्चा पढ़ नहीं पाता है, वो एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए उसको 8, 10, 15 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। वो किसान का बच्चा नहीं पढ़ पाता है। और हॉस्पिटल के अंदर जो दवा आती थी वो दवा अभी कम से कम गवर्नमेंट ये बोलती है कि 1 साल में कितना दवा लगता है वो हॉस्पिटल ने एक ही बार बोलना चाहिए। तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है, क्योंकि आपको मालूम है सॉर्स आया, निपाहा आया, स्वाइन फ्लू आया, चिकनगुनिया, चौकनगुनिया आया, कोरोना आया। तो अभी कौन सा वायरस आएगा लोगों को क्या मालूम है, डॉक्टर को क्या मालूम है? और यदि डॉक्टर 1 साल में कौन सी दवा लगेगी गवर्नमेंट को देगी तो वो उतना ही दवा इधर भेजता है। और इस गवर्नमेंट ने 2019 के बाद चुनाव जीतने के बाद जो जीवनावश्यक दवाएं है, जो महत्वपूर्ण दवा है आदमी के लिए, उसके भी दाम बढ़ चुके हैं। और जो गवर्नमेंट अस्पताल में दवा आती थी उसको बंद कर दिया है। यानी लोगों को मारने की नीतियां इस सरकार चला रही है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे महिलाएं हो, कारीगर हो, आदिवासी, अल्पसंख्यक विद्यार्थी, जो भी कुछ लोग इनको मारने की नीतियां इस भाजपा प्रणीत नरेंद्र मोदी सरकार की है। हाँ, हम लोग एक कहना चाहते हैं कि हमारा ये लगातार 4था लॉन्ग मार्च इधर आ रहा है। हम अभी दिल्ली भी जाकर आए। अब हमारी जीविका यदि सरकार ठहराती है कि हम कैसे जीना चाहिए, हमने कौन से घर में रहना चाहिए, हमको पानी पीने के लिए कैसा होना चाहिए, हमारा गांव में जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, हमको शिक्षा होनी चाहिए, हमारा स्वास्थ्य सुरक्षा होना चाहिए, हमारे खेती बाड़ी में फसल कैसे आनी चाहिए, यदि ये सरकार उस पर निर्णय लेती है कि वह इन किसानों ने, मजदूरों ने कैसा रहना चाहिए, तो फिर हम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट कैसे होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार है या केंद्र सरकार है, इस सरकार ने किसानों की बात को समझना चाहिए। हम लोग लगातार उनको बताने आ रहे हैं कि देखो किसान बदहाली में जी रहा है, हमारा घर बदहाली में चल रहा है, तुम किसानों के तरफ ध्यान दो। लेकिन इस देश की, इस महाराष्ट्र और देश की गवर्नमेंट उसके तरफ देख नहीं रही है। तो हम लोग हमारी जो मांगे हैं वो मांगे रखने के लिए आए हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आए हैं
ये सरकार बोलती है कि हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो हमको मालूम है कि सरकार को हम आज 100 रुपया मांगने आए हैं। सरकार बोलती है हम लोग 100 रुपया देने वाले हैं, लेकिन हमको मालूम है सरकार 100 रुपया देती नहीं। सरकार ने यदि 10 रुपया लिया तो हम 10 रुपया लेते हमारे जेब में डालते हैं, फिर 90 रुपये की लड़ाई हमारी चालू है सरकार के साथ। क्योंकि इस देश की जो गवर्नमेंट है, जब जब मोर्चा आंदोलन लॉन्ग मार्च निकलते हैं तब तक शासन निर्णय परिपत्रक निकलता है, लेकिन उसके अंदर अटी शर्ती निकष और देवेंद्र भाई का तत्व था, ये वर्ड्स उसके अंदर डाल देते हैं। तो ये नहीं डालना चाहिए। और लगातार यदि वो किसान के साथ इस तरह से छेड़छाड़ करेगा, किसान को यदि वो इसी तरह से रखेगा, तो एक किसान भी सरकार को उसी तरह से रखेगा जैसा किसान रहेगा वैसा। मैं दीपक लिपने, मराठवाड़ा परभणी से। जैसे किसान सभा ने कहा कि अब मोर्चा लगेगा या आपका लॉन्ग मार्च चालू होगा, उसके लिए आप कैसे लोगों को समझाते हैं, कैसे पूरा व्यवस्था को जुटा के इस मोर्चे को सफल करते हैं? जब किसान सभा का एक आवाज़ आता है, अभी किसानों के जो प्रश्न है उसके ऊपर लड़ाई होना चाहिए, तो इसके लिए जब राज्य के जो लीडर है, लीडरशिप है, वो पूरे जिला की जो कमेटी है, तालुका कमेटी है, उनको बताती है, और पूरे जिला कमेटी, तालुका कमेटी गांव-गांव में वहाँ के कार्यकर्ता जाते, लोगों को अपने जो प्रश्न है वो बताते हैं। और अपन को जो जाने का है वहाँ, तो जो लोग आते हैं वहाँ तो उनका खुद का वो जो अपना खाने का है, जो सीधा रेशन जो अपना खुद का ये पूरे लोग लेके आते, जो गांव कमेटी रहती है हमारी, वो अपने अपने गांव का जो इधर आने के लिए जो वाहन रहता है उसका पूरा चंदा इकट्ठा करते पूरे सब मिलके। जो अपना खाने का है, जो रेशन पानी है, वो अपना अपना खुद का लेते हैं। तो जो चूल्हा जलाने के लिए यहाँ पे जो लकड़ियाँ लगती है, वो लकड़ियाँ भी हमारी गाड़ी में डाल के हम वहाँ से लाते हैं। और जो अपने मांगे हैं, वो मांगे सरकार के तरफ से सरकार को मानना पड़ेगा, और सरकार की तरफ से जो मांगे पूरी करके लेने का है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा गांव में से लोग आना चाहिए। इसके लिए ये बात समझकर लोगों को बताना पड़ती, और अपना खुद का जो रेशन है वो खुद हम लेते, जो चंदा लगता है गाड़ी के लिए वो पूरे सब मिलकर इकट्ठा करते। आपको कोई सहयोग करता किसान सभा या और कोई दूसरे लोग? नहीं, वैसा कुछ नहीं। जो गांव की जो किसान सभा है, जो गांव कमेटी, तालुका कमेटी रहती, वो ही हमारा चंदा इकट्ठा करते। आज का मैं तुमको बताने जाऊंगा, जब ये लॉन्ग मार्च आकोली से निकल गया, तो तब यहाँ ये गांव के जो सरपंच है, अब हम जा रुके, उन्होंने बोला था ये पूरे लोगों के लिए हम खाना देते। जो कांग्रेस के बाला साहब थोरात है, उनका ही निरोप आया था कि सही संस्थान से कुछ पाकेट हम यहाँ पे लाके देते हैं। मगर यहाँ की जो किसान सभा की लीडरशिप है, जो गांव से आई लीडरशिप है, उन्होंने कहा कि हमने हमारा खाने का बंदोबस्त खुद किया है, हमारे ऊपर खाने पीने का एहसान मत करो, खाने को मत दो, मगर जो हमारे मांगे हैं वो सरकार ने मानने चाहिए और वो पूरी करना चाहिए।